प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के अलकादर और मुहीब नाम में ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन देखने वाले मेरी तमाम बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों को पास्टर इमरान जोन की तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। इससे पहले कि मैं खुदावंद के कलाम को आप सबके साथ शेयर करूं, मैं अपने मोहतरम काबिल एहतराम पास्टर दानिश पीटर साहब का और ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन की तमाम टीम का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करूं और खुदा के वो बात, खुदा के मुंह की वो बातें जो खुदा ने मुझे बख्शी है, मैं आप तक पहुंचा सकूं। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। मेरा दिल आज नहायत खुशी से भरा हुआ है इस बात के लिए कि इस सीजन के अंदर जिसमें हम चल रहे हैं, यानी दिसंबर के महीने के आगाज ही से बहुत ज्यादा एक जज्बात जो हैं वो रिन्यू हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और इसलिए इसकी खास वजह जो है वो हम सब जानते हैं कि हमारे मुनज्जी यीशु अल मसीह का इस रूए जमीन पर आना और हमारी नजात का वसीला बनना हमारे लिए खुशियों से कम नहीं है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस रूए जमीन पर भेजा ताकि वो हमारे गुनाहों को, हमारी तमाम नजासतों को अपने ऊपर लेकर हमें मखलसी खलासी बख्श दे। इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और मैं अपनी तरफ से और अपने घराने की तरफ से और ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन की तरफ से आप तमाम को क्रिसमस की ढेरों खुशियां जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि खुदावन आपको और आपके घरानों को इस जन्म खुदावन यीशु मसीह के जन्मदिन के मौका पर कसरत की बरकत से नवाजे और आप खुदावन यीशु अल मसीह के इस जमीन पर आने के मकसद को जानने वाले हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। आइए कलाम मुकद्दस की तरफ आएंगे। मेरे साथ मुकद्दस कलाम में से लूका की इंजील उसका पहला बाब उसकी 26वीं आयत में से हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, छठे महीने में जब्राईल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कंवारी का नाम मरियम था। 28वीं आयत, और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि यह कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदावन की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। मैं आगे मजीद जो आयात हैं उनको आपके साथ तलावत नहीं करूंगा, इसलिए कि आप सब बाखूबी तौर पर इस पूरे हवाले को जानते हैं और हम साल हर साल दिसंबर के महीना में खुदावन के मुख्तलिफ खुदाम के वसीला से हम इन हवालों को खुदावन के कलाम में से सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, अपने बच्चों को हिफ्ज करवाते हैं और प्रोग्राम्स के अंदर हम इन आयात को सुनते रहते हैं। आप जान गए होंगे इस सारे वाक्य को। मैं सिर्फ एक बात आपके साथ आज शेयर करूंगा वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए। कलाम मुकद्दस में हम पहले बाब की लूका की इंजील पहले बाब की 28वीं आयत में कलाम मुकद्दस में लिखा है, और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ, खुदावन तेरे साथ है। यहां पर आज जो बात खुदा ने मुझे दी है कि मैं आप तक पहुंचाऊं वो ये है कि हम कलाम मुकद्दस में जब देखते हैं खुदावंद यीशु अल मसीह की पैदाइश के वाक्य को, तो एक अजीब सा जो है हमें मंजर नजर आता है। दुनिया के अंदर जो है कदीम उल अय्याम से ही पैदाइश होती रही है। नबी पैदा हुए हैं, पैगंबर पैदा हुए हैं, शागिर्द पैदा हुए हैं, लेकिन कभी किसी जगह पर तारीख हमें इसके बारे में ये नहीं बताती कि जिस तरह से हमारे मुनज्जी यीशु अल मसीह की पैदाइश हुई, उस तरह की पैदाइश हमें ना तो पहले कभी नजर आई है और ना ही शायद दोबारा जो है नजर आएगी। शायद का लफ्ज जो है ये एक जो है वो कमजोर करता है इस बात को। मैं यकीनन यहां पर कहूंगा कि जिस तरह यीशु अल मसीह की पैदाइश हुई है, इस तरह की पैदाइश
کبھی جو ہے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہمارا خدا، ہمارے خداوند یسوع المسیح جو ہیں وہ کائنات کے اندر ایک جو ہے ایسی ہستی رکھتے ہیں جو دنیا کے لیے نجات کا وسیلہ بنی۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، آج جو خاص بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر خداوند یسوع المسیح کے اس متن کے اندر، اس آیت مقدسہ کے اندر، یعنی لوکا کی انجیل پہلا باب اس کی 28ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ فرشتہ جو ہے وہ مریم کے پاس آتا ہے اور اسے سلام کہتا ہے۔ آپ فرشتوں کے تعلق سے اگر ہم کلام مقدس کو دیکھیں تو ہم پرانے عہد نامہ میں جائیں، پرانے وقتوں میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی انوکھی سی بات نہیں ہوئی کہ فرشتہ جو ہے وہ مریم کے پاس آیا ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ فرشتے جو ہیں وہ پرانے وقتوں میں بھی جو ہے وہ ان کا آنا جانا زمین کے اوپر لگا رہتا تھا، کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی نبی کو جو ہے خدا کی طرف سے پیغام جو ہے وہ پہنچانا فرشتوں کا کام ہوتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اور سارہ کے پاس بھی فرشتے آئے، اور اس کے علاوہ لوط کے وقت میں جب وہ سدوم اور عمورہ میں رہائش پذیر تھا، اس وقت بھی لوط کے پاس فرشتے آئے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے جو ہے خدا کے انبیاء اکرام کے پاس فرشتوں کا آنا جانا لگا رہا، یعنی یعقوب کے پاس بھی فرشتہ آیا، ساری رات اس کے ساتھ کشتی کرتا رہا، اور صبح جب روشنی نکلی آپ بخوبی طور پر کلام کے ساتھ واقفیت رکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب سورج نکلا تو وہ اسے پتہ چلا کہ یہ فرشتہ ہے۔ تو عزیزو، یہ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ پہلی مرتبہ مریم کے پاس نہیں آیا، بلکہ اس سے پہلے بھی جو ہے فرشتے آتے رہے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ زکریا کے پاس بھی فرشتہ آیا، لیکن زکریا نے اس کی بات پر یقین نہ کیا، اور اس کی وجہ، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ زکریا کو اس وقت تک، جب تک اس کے بیٹا نہیں پیدا ہوا، یعنی یوحنا استقباغی نہیں پیدا ہوا، اس وقت تک اس کی زبان جو ہے وہ بند رہی۔ اور اس کے علاوہ ہم اسی طرح کا واقعہ جو ہے پرانے عہد نامہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ سارہ نے بھی جو ہے وہ یہ فرشتے کا جب اس سے بھی جو ہے پیغام خدا کی طرف سے ملا تو اس نے بھی یقین نہیں کیا۔ لیکن یہاں پر بات آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا یہ واقعات جو ہے آپ کے ساتھ دہرانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے پہلے بھی آتے رہے ہیں، لیکن یسوع المسیح کی پیدائش کی جب ہونے والی تھی تو یہ ایک عجیب سلسلہ ہو گیا، ایک عجیب جو ہے فرشتوں کا آنا جانا زمین کے اوپر لگ گیا۔ فرشتے جو ہے کبھی گڈریوں کے پاس آتے ہیں، کبھی وہ یوسف کے پاس آتے ہیں، کبھی وہ مریم کے پاس آتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ فرشتے جو ہیں فرشتوں کی آسمان سے زمین کی طرف ایک چہل پہل لگ جاتی ہے، اور جو ہے وہ گروپ کی صورت میں گڈریوں کے پاس آتے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں۔ یعنی کہ خداوند یسوع المسیح کی پیدائش جو تھی وہ ایک کائنات کے اندر ایک عجیب طریقے سے اس کی پیدائش ہوئی، اور یہ ہمارے لیے برکت کا سبب ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارا منجی، ہمارا نجات دہندہ جو ہے جب وہ آیا تو آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی ایک ہلچل مچ گئی، فرشتے زمین پر آنا جانا شروع ہو گئے۔ لیکن ان تمام باتوں واقعات کے اندر ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آج یہ جو آیت آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ جتنی مرتبہ بھی فرشتے آئے، پہلے نمبر پر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلے بھی فرشتے آئے، لیکن کبھی اتنا زیادہ فرشتوں کا آنا جانا جو ہے زمین پر نہیں لگا۔ لیکن یسوع مسیح کی پیدائش پر ایک کثرت کے ساتھ کبھی فرشتے کہیں آ رہے ہیں، کبھی یوسف کے پاس آ رہے ہیں، کبھی گڈریوں کے پاس آ رہے ہیں، کبھی مریم کے پاس آ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ پرانے وقتوں کے اندر فرشتوں کو اگر پرانے عہد نامہ کے اندر دیکھیں تو کسی جگہ پر آپ کو یہاں پر یہ بات نظر نہیں آئے گی، یہ واقعہ نظر نہیں آئے گا کہ کسی بھی فرشتہ نے مقدس ابراہیم کو یا یعقوب کو یا کسی اور نبی یا کسی بھی جو ہے شخص کو سلام کیا ہو۔ یہاں پر اس آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں 28ویں آیت کے اندر، یہ لوکا کی انجیل
पहले बाब की 28वीं आयत में कि यहां पर लिखा है कि फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको। ये वाहिद दुनिया के अंदर, ये कायनात के अंदर वाहिद जो ये एक मुकद्दस खातून है, मुकद्दस मरियम है, जिसे फरिश्ता ने सलाम किया और उससे कहा कि सलाम तुझ पर, तुझको जिस पर फजल हुआ है। यानी और इसके बाद तीसरी नंबर पर लिखा है कि खुदावन तेरे साथ है। मरियम को फरिश्ता जो है वो यकीन दहानी करवा रहा है कि तुझ पर फजल हो चुका है, और फिर उसके बाद उसे ये यकीन दहानी करवा रहा है कि खुदावन तेरे साथ है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। आगे जब हम चलते हैं तो 29वीं आयत में लिखा है, वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपको बताता चलूं कि मरियम घबरा क्यों गई। इसकी वजह और खास ये थी कि वो यहूदी मजहब के साथ उसका ताल्लुक था। यहूदियत के अंदर जो है ये एक असूल था कि यहूदी लोग, अगर कोई शख्स बगैर कोई औरत बगैर शोहर के अगर कोई इस हालत में जाती तो उसकी एक ही सजा होती कि वो उसे संसार कर दिया जाए। मैं इससे पहले कि मैं इस बात को आगे पहुंचाऊं, हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम दोबारा आपके साथ कंटिन्यू होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। देखते रहिए ग्रेस नेटवर्क। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। वेलकम बैक। मेरा नाम पास्टर इमरान जोन है और हम आज खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से। मैं अपने मैसेज को दोबारा कंटिन्यू करूंगा। मैं आपको बता रहा था कि 29वीं आयत पे थे हम, लूका की इंजील पहले बाब की 29वीं आयत में, कि लिखा है कि वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता सलाम कर रहा है और मरियम घबरा रही है। इसकी खास वजह थी कि कलाम मुकद्दस में हमने ऊपर की आयत में देखा कि वो कंवारी है। और यहां पर एक बात आपको बताता चलूं कि यहूदियत के अंदर, यहूदीइज्म के अंदर जो है ये एक रूल था, ये कानून था कि अगर कोई कंवारी औरत जो है अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, वो अगर बच्चा जन्ने की हालत में चली जाती है तो उसकी एक ही सजा होती है। और वो आज भी कायम वही कानून कायम है कि उसकी ये एक ही सजा होती है कि उसे संसार कर दिया जाए। तो यहां पर मरियम जो है वो घबरा गई है कि ये किस तरह का सलाम है। मैं तो फिर आप ये भी देखते हैं कि मरियम ने कहा कि मैं तो किसी मर्द को भी नहीं जानती। तो खुदा के फरिश्ता ने उसे इसके बारे में यकीन दहानी करवाते हुए, पहले नंबर पर हमने देखा कि 28वीं आयत में कि लिखा है कि सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ, और फिर उसके बाद फरिश्ता ने उसे कहा कि खुदावंद तेरे साथ है। लेकिन मरियम घबरा रही है। और आगे कलाम मुकद्दस में जब देखते हैं तो फरिश्ता उसे सिखाते हैं, उसे बता रहे हैं, मरियम को बता रहे हैं 30वीं आयत में कि फरिश्ता ने उससे कहा, आए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। ये कोई आम सी बात नहीं है, ये किसी इंसान की तरफ से कोई ये मन गर्त बात नहीं है, बल्कि ये खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। 32वीं आयत में लिखा है, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, यह क्यों कर हो सकता है जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वह मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। 36वीं आयत में लिखा है, और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बाज कहलाती थी 6वां महीना है।
اب یہاں پر ایک بڑی خاص بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بعد جب فرشتہ نے اسے خدا کی جو ہے بلیسنگ جو اس پر نازل ہو رہی ہے، جو فضل اس کے اوپر ہو رہا ہے، اس کی تفصیل جب اس کو بتائی، اس کی تشریح اس کے ساتھ کی، تو مریم جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ روح القدس سے معمور ہے، اور وہ جو ہے بہت ہی جو ہے وہ خود اس کلام کو جو فرشتہ کی طرف سے اسے مل رہا ہے اسے وہ قبول کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 37ویں آیت میں 38ویں آیت میں مریم نے 37ویں آیت میں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مریم اب کہہ رہی ہے، کیونکہ فرشتہ اسے کہہ رہا ہے کہ کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ 38ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں بڑی خوبصورت بات، یہاں پر جو ہے وہ مریم کا حوصلہ دیکھیے اور مریم کی دلیری کو دیکھیے گا کہ اس نے فوراً وہ کلام جو خدا کی طرف سے فرشتہ کے ذریعہ سے مریم کو مل رہا ہے اسے وہ قبول کرتی ہے، دل و جان سے قبول کر کے اپنے آپ کو فوراً جو ہے وہ تیار کر دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی یہ ایک دلیری والی بات ہے۔ اگر شاید آج کے زمانہ کی کوئی ایسی لڑکی جو ہے اس کے ساتھ اس طرح کا اگر مکالمات ادا کیے جاتے، اگر فرشتہ اس کے ساتھ بات کرتا، تو شاید وہ کہتی کہ مجھے کچھ دیر کے لیے موقع دیں، مجھے سوچنے کا موقع دیں، یا کچھ ٹائم چاہیے مجھے۔ لیکن مریم نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ اس نے خدا کے کلام کو جو خدا کی طرف سے فرشتہ کے ذریعہ سے مریم کو مل رہا ہے، اس نے اسے پورے تن من دھن سے قبول کیا، اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے 38ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نے کہا کہ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں۔ ہاللیلویا، دیکھ میں خدا کی بندی ہوں۔ یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو خدا کے لوگ ہیں ہمیں بھی اس طرح کے دلیری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ خدا آج بھی آپ سے کلام کرتا ہے، خدا آج بھی آپ سے مخاطب ہوتا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ہم اس کی آواز کو اس طور سے نہیں سنتے، اس طور سے قبول نہیں کرتے جس طور سے خدا کی بندی مقدسہ مریم نے خدا جو ہے وہ قبول کیا۔ یہاں پر مقدسہ مریم کہہ رہی ہیں، مریم نے کہا دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تا فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ یہ خدا کی بلیسنگ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی بندی مریم کے اندر یہ کوالٹی تھی، یہ اس کے اندر یہ برکت تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس نے فرشتہ کو یہ بتا دیا کہ میں خدا کی بندی ہوں، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے اس پر فضل کیا، اس نے اس ایک چھوٹے سے جملے کے اندر اپنی ساری پاکیزگی جو ہے وہ فرشتہ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دی کہ وہ کوئی عام سی جو ہے وہ لڑکی نہیں ہے، عام سی خاتون نہیں ہے، بلکہ وہ پاکیزہ ہے، وہ پاک دامن ہے، اور وہ راست باز ہے، اور وہ خدا کی خوف میں رہنے والی ہے، خدا کی عبادت کرنے والی ہے، عبادت گزار ہے، خداوند کے نام کو جلال دینے والی ہے، اور وہ خدا کی بندی ہے۔ اس نے فرشتہ سے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، یعنی جو خدا چاہتا ہے میں اپنے آپ کو اس کے لیے حاضر کرتی ہوں۔ یہاں پر میں جیسا کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ بہت بڑی دلیری کا کام اس نے کیا۔ یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہودیت کے اندر یہ ایک قانون تھا کہ اگر کوئی کنواری عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کی سزا ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سنسار کیا جائے۔ یہاں پر اس نے دلیری کا مظاہرہ کیا کہ یہودیزم یا معاشرہ مجھے اب کچھ بھی کہے، میں خداوند تیری بندی ہوں، میں تیری آواز کو سنوں گی، جو کلام تو نے مجھ سے کیا ہے، جو برکت تو نے مجھے دی ہے، جو فضل تیری طرف سے مجھ پر ہوا ہے، میں اسے دل و جان سے قبول کرتی ہوں، اور اس کو اپنی زندگی کے اندر پورا ہونے کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں، تیار ہوں۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ جرت، یہ حوصلہ جو ہے ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر لانا ہے، کیونکہ خدا کی برکتوں کا نزول، خدا کی رحمتوں کا نزول آج بھی بالکل اسی طرح سے جاری ہے جس طرح پرانے وقتوں
वक्तों के अंदर खुदा अपने लोगों के ऊपर जाहिर करता था। खुदा आज भी हमें बरकत देना चाहता है और खुदा नहीं चाहता कि हम में से किसी की हलाकत हो, बल्कि वो चाहता है कि हम में से हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। यही वजह है कि उसने अपने इकलौते बेटे को मुकद्दस मरियम, कंवारी मुकद्दस मरियम के बतन से इस जमीन पर भेजा ताकि वो हमारी नजात बन जाए, हम खलासी पाए, हम मखलसी पाए और नजात के चाहे तजर्बे को हासिल करने वाले हो सके। अजीज बहनों और भाइयों, इस बड़े दिन के मौका पर, इस क्रिसमस के मौका पर मैं आप सबके लिए, मैं आप सबसे इल्तमास करूंगा और गुजारिश करूंगा कि आप बराए मेहरबानी खुदा के कलाम को समझने की कोशिश कीजिए, खुदा के इस इलाही इंतजाम को समझने की कोशिश कीजिए जो खुदा ने मेरे और आपके लिए किया है। खुदा आपसे मोहब्बत करता है। खुदा नहीं चाहता कि आप में से कोई भी एक शख्स जो है वो हलाक हो जाए। खुदा नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह से अब्लीस के स्कंजे में चले जाएं, अब्लीस के कब्जे में चले जाएं, बल्कि खुदा चाहता है कि आप खुदावन की रास्तबाजी को हासिल करें, उसकी नजात का तजर्बा हासिल करें और उसके वो मकाम जो उसने आपके लिए तैयार कर रखे हैं, वो जगह जो आपके लिए उसने तैयार कर रखी है, उसे इनाम के अंदर हासिल करने वाले हो। खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरी दुआ है कि ये क्रिसमस, ये बड़ा दिन आपके लिए नजात का वसीला बने, क्योंकि यीशु मसीह की पैदाइश का मकसद ही जो है वो मखलसी है, रहाई है, खलासी है। और फरिश्ता ने कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फरिश्ता ने उससे कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना, इसलिए कि वो आपको, आपके बच्चों को, आपके घराने को, तमाम बनी नो इंसान को उनके गुनाहों से नजात देने वाला हो। और अगर आज दिन तक 2021वें साल के इख्तिताम पर भी हम नजात से जो है गाफिल हैं, अगर नजात हमें हासिल नहीं हुई, अगर हमने नजात का तजुर्बा हासिल नहीं किया, अगर हम नजात से खाली हैं, खुदा की रास्तबाजी को हम नहीं पूरा कर पाए, तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज आपके पास लकी चांस है, आज आपके पास मौका है। आज खुदा ने एक और मौका आपको दिया है कि आप खुदा के मर्जी को पूरा करें। आप खुदावंद यीशु मसीह के इस जमीन पर इंसानी रूप इख्तियार करके आने के मकसद को जानने वाले हों। आप देखिए कैसी खूबसूरत बात है, कितनी आपके साथ खुदा की मोहब्बत नजर आती है कि खुदा ने अपने जलाली तख्त को, खुदा के बेटे ने जलाली तख्त को छोड़कर आपके पास आपकी तरह का इंसान बनकर आपके दरमियान में आया और आपकी तरह जो है वो रहकर उसने आपकी मखलसी का इंतजाम किया, अपने आप को जान देने तक भी जो है वो पेश कर दिया और जान देने के जान भी जो है वो दी और आपको मखलसी और खलासी बख्श दी। अजीजों, उसके लहू की कदर को जानिएगा, उसके खून की कदर को जानिएगा। और आज मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस मैसेज को जरूर सुनिएगा और इस पर अमल कीजिएगा, क्योंकि जब आप सुनकर अमल करते हैं तो फिर खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी के अंदर पूरा होना शुरू हो जाती है। अजीजों, खुदावन आपको बरकत दे और ये बड़ा दिन आपके लिए एक मसाली बड़ा दिन हो। ये क्रिसमस आपके लिए हकीकत के अंदर क्रिसमस हो। और क्रिसमस सिर्फ ये नहीं है कि आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छे खाने खाएं, तहाइफ की तबादला करें। क्रिसमस सिर्फ ये नहीं है, बल्कि इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यीशु मसीह की पैदाइश के मकसद को जानने वाले हों। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद फजल बख्शे कि आप और आपके घराने के तमाम अफराद खुदा की नजात को हासिल करने वाले हो सकें। खुदावंद आप सबके साथ हो। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आपके लिए दुआ करूं ताकि आप खुदावंद यीशु मसीह की नजात को हासिल करने वाले हो सके, यीशु नाम के मकसद को जानने वाले हो सके। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद कीजिए और दुआ करने वाले हों। अजीम जिंदा आसमानी बाप, लश्कों के रब, भैरों भर के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदा, मैं तेरी पाक हजूरी में झुककर कादिर मुतली खुदा
आज है खुदावंदी इन तमाम आए बाप खुदा देखने वाली आंखों को, सुनने वाले कानों को, आए बाप जितनी भी आए बाप अजीज आए बाप ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन से आए बाप इस कलाम को सुन रहे हैं, आए बाप मैं तेरे बेटे यीशु के नाम से इनके लिए बरकत की दुआ करता हूं। आए बाप चाहता हूं कि खुदावंद तो अपने फजल को नाज़िल फरमा और तौफीक अता फरमा कि आज खुदावंदी तेरे लोग आए बाप अपनी जिंदगियों का फैसला करें और आए खुदावंद तेरे बेटे यीशु अल मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करके आए बाप है खुदावंदी अपनी जिंदगियां आए बाप है खुदा तुझे देने वाले हो और खुदा तेरी नजात को हासिल करने वाले हो सके। खुदावंदी बड़ी बरकत दे खुदावंद कादिर मुतली खुदा अपनी पनाह में रखना। खुदावंदी ये क्रिसमस आए बाप तेरे लोगों के लिए आए बाप हकीकत में आए बाप क्रिसमस बन जाए और ये बड़ा दिन आए बाप हकीकत में खुदा तेरे लोगों के लिए बड़ा दिन हो और तेरे लोग खुदावंदी आए बाप तेरी नजात को हासिल करें और तेरी रास्तबाजी को पूरा करके खुदावंदी रास्तबाज घराना के अफराद आए बाप खुदा बाशिंदे बनने वाले हो सके। खुदावंदी बड़ी बरकत है खुदावंदी मैं तेरी इस नाम से खुदा तेरे खादम आए बाप खुदावंदी अपने भाई आए बाप खुदा पास्टर दानिश पीटर के लिए और आए बाप ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन के लिए और खुदा ग्रेस नेटवर्क तमाम ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन की तमाम टीम के लिए भी एक खुदा बरकत की दुआ करता हूं। चाहता हूं कि खुदावंदी ये नेटवर्क ये टेलीविजन आए बाप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हासिल करता चला जाए और एक खुदा बहुत सारे लोगों के लिए नजात की राह बनने वाला हो सके। इस वक्त सारा जलाल तेरी इस नाम को देते हुए ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। ओके जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबके साथ हो। एक बार फिर आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक हों। गॉड ब्लेस यू।